नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 12वीं की पीसीएमबी के पहली यूनिट का 5वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति 2 नंबर पूछ लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में सबसे अच्छा अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक डी ब्रोगली थे। वैज्ञानिक कौन? डी ब्रोगली। और इसके पहले हम क्वेश्चनों में आपसे अध्ययन कर चुके हैं, बता चुके हैं आपके द्वारा जानकारी जो हमें दी गई थी कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट को थोड़ा अच्छा स्पष्ट किया जाए। तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि मैंने प्रकाश के गुण में और प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत में, हाइगन के तरंग सिद्धांत में और न्यूटन के कण का सिद्धांत में हमने इसके बारे में चर्चा की थी। दोबारा हम बता दें आपको कि जो न्यूटन का कण का सिद्धांत है, तो न्यूटन ने, किसने? न्यूटन, वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया कि प्रकाश किसके रूप में होता है? कणका के रूप में होता है। और ये कणका क्या होते हैं? ये कणका होते हैं अपने फोटोन। कौन होते हैं ये फोटोन होते हैं। अब उसके बाद हमने जाना कि फोटोन क्या होते हैं? ऊर्जा का रूप होते हैं। और यही फोटोन, बहुत सारे फोटोन आपस में मिलके एक किरण बनाते हैं और ये बहुत पास में होते हैं और प्रकाश के वेग से गमन करते हैं। इन्हीं के द्वारा प्रकाश किरण की उत्पत्ति होती है, प्रकाश किरण का निर्माण होता है। दूसरे हम बात करते हैं हाइगेंस। अगर हाइगेंस की बात करें तो वैज्ञानिक जो हाइगेंस है ना, पढ़ाया था मैंने आपको, वैज्ञानिक हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग के रूप में माना। किसके रूप में माना? तरंग के रूप में माना। और आपने इसके लिए हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की कमियां भी पढ़ी थी, जिसमें उसने ईथर माध्यम की बात की थी और वो वैद्युत प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका था, इसलिए फेल हो गया था। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रकाश को, थोड़ा गौर करिए आप, प्रकाश को न्यूटन ने क्या बताया? कणका के रूप में। प्रकाश को हाइगेंस ने क्या बताया? तरंग के रूप में। तो यहां स्पष्ट होता है कि प्रकाश कणका के रूप में भी होता है, कण के रूप में भी होता है और तरंग के रूप में होता है। तो ये दो रूप में होता है और यही दोनों रूप कहलाते हैं ड्यूअल नेचर। क्या कहलाते हैं ये? ड्यूअल नेचर। इसे बोलेंगे ड्यूअल नेचर, यानी कि द्वैत प्रकृति, दोहरी प्रकृति। समझ में आ गया? अब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो प्रकाश तरंग प्रकृति एवं कण प्रकृति। प्रकाश जो होता है ना, वो प्रकाश कैसा होता है? प्रकाश तरंग प्रकृति एवं कण प्रकृति दोनों का ही प्रदर्शन करता है, जिसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहते हैं। आधुनिक विचार, यानी कि मॉडर्न जो खोजें हो रही हैं, मॉडर्न जो परिभाषाएं हैं, उनके अनुसार क्या है? तो मॉडर्न विचार के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों, जो कण व तरंग दोनों प्रकृति रखते हैं, के रूप में निश्चित वेग से गमन करता है। जो कि फोटोन की बात की थी हमने, वही वो कह रहे हैं। दूसरा, यहां पर आप जान लें कि जो प्रकाश की प्रकृति दोनों तो होती है, कण के रूप में, तरंग के रूप में, लेकिन आप सोचें कि प्रकाश एक साथ कण के रूप में दिख जाए और तरंग के रूप में दिख जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। एक बार वो कण के रूप में आ सकता है या एक बार तरंग के रूप में आ सकता है, दोनों फॉर्मेट में नहीं आ सकता है एक साथ। इसलिए यहां स्पष्ट लिखा गया है कि प्रकाश एक समय पर केवल एक प्रकृति का प्रदर्शन करता है, ना कि दोनों प्रकृतियों का एक साथ। यानी कि आप सोचें कि कण और तरंग दोनों में दिख जाए, नहीं दिखेगा। या तो आप इसको देख सकते हैं कण के रूप में, कणका के रूप में, या तरंग के रूप में। तो यहां पर आपने आज जाना कि व्हाट इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्या होती है। इसको याद करिए। धन्यवाद।